वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का प्रस्तावना सिखाऊंगा। 2.2 के प्रस्तावना में वैसे तो शून्यांक, बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध याद करना है, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में सिर्फ बहुपद के शून्यांक याद करना सिखाऊंगा। मेरी 2.2 की प्रस्तावना वीडियो 2 भी आएगी। यहाँ पर मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बहुपद के शून्यांक याद करना सिखाऊंगा। मैं अगली वीडियो में आपको बहुपद के शून्यांक एवं उसके गुणांकों में संबंध याद करना सिखाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुपद के शून्यांक। ठीक है, बहुपद के शून्यांक। वैसे बहुपद सर्वसम्मिका या समीकरण का कोई अंत नहीं होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी समीकरण, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि ये 1 से घात 10 से बनती और लगा 1 से घात 10 से बन रही है, तो हो सकता है कि कोई समीकरण 1 से घात 1000 से भी बने और 1 से घात 1 लाख से भी बन सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुपद सर्वसम्मिका और समीकरण का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 समीकरण सिखाऊंगा। पहली है रैखिक बहुपद, दूसरी है द्विघात बहुपद और तीसरी है त्रिघात बहुपद। रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में बहुपद के शून्यांक कैसे याद किए जाते हैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बहुपद के शून्यांक में रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे, उसके बाद त्रिघात बहुपद के बारे में हम याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में मैंने यहां पर एक समीकरण ली है। ये समीकरण मैं दोबारा यहां लिखता हूं, 3x - 6 = 0। अब रैखिक बहुपद के अगर हमें शून्यांक याद करना है तो हमें यहां पर एक ऐसी संख्या सोचना पड़ेगी x की जगह के LHS = RHS इक्वल आ जाए। तो सोचने में बहुत टाइम जाएगा कि x की जगह ऐसा क्या रखें। तो मेरा आपसे यह राय है कि अगर हमें x की जगह कोई डिजिट रखनी है कि या LHS = RHS हो जाए, तो हमें क्या करना है कि इसे यहाँ पर x का मान याद करने के लिए हमें रफ कार्य में ये दोबारा ये समीकरण लिखनी है और यहां से हमें x का मान याद करना है। x का मान याद करने के लिए x प्लस का होना चाहिए, x ऊपर होना चाहिए और उसके साथ में कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। x सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर -6 को हम पहले हटाएंगे तो -6 बराबर के उधर जाएगा, तो यह माइनस से प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब x के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 3 और x का संबंध क्या है, n2 का, तो कहां जाएगा, बटे में। 3 की डबल से कट जाएगा तो x का जो मान होगा वह 2 आएगा। तो अतः हम यहां कह सकते हैं कि इस समीकरण में x की जगह ऐसा क्या रखें कि LHS = RHS आ जाए। तो यहां पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अतः हम यहां भी कह सकते हैं कि इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहां पर जो x = 2 है वह एक बहुपद का क्या है, शून्यांक है। अगर यह बहुपद का शून्यांक है तो यह बहुपद का शून्यांक दोबारा इस x का मान इस समीकरण में हम रखेंगे तो यह LHS = RHS होगा। तो यहां पर बहुपद का शून्यांक क्या हुआ, बहुपद का शून्यांक बराबर 2 है। अब यहां पर बहुपद का शून्यांक x = 2, सिर्फ x का एक ही मान क्यों आया, x का एक ही मान यहां पर इसलिए आया क्योंकि यह जो समीकरण है यह रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण में x की जो घात रहती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर x की घात 1 है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर x का सिर्फ एक ही मान निकलेगा, 2 नहीं लिख लेंगे। ठीक है, यह बात हुई है रैखिक समीकरण के बारे में। अब हम द्विघात समीकरण के
दो इक्वेशन को हल करेंगे वह दोनों अलग प्रकार की है। देखिएगा, जैसे कि रेखिक बहुपद में x की घात 1 थी तो हमने x का सिर्फ एक ही मान निकाला था। द्विघात बहुपद में x की घात 2 है तो यहाँ पर x के 2 मान याद होंगे, 3 नहीं होंगे और 1 नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले द्विघात समीकरण की, द्विघात बहुपद की पहली समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक द्विघात बहुपद के ऊपर बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप सभी। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की मैं पहली समीकरण लिख रहा हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ पर बहुपद के शून्यांक 2 याद होंगे। कहने का तात्पर्य बहुपद के 2 मान याद होंगे। पहले बहुपद को हम अल्फा भी मान सकते हैं, अल्फा मानेंगे, और दूसरे बहुपद को हम बीटा मानेंगे। लेकिन उसके लिए इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा, इस समीकरण के टुकड़े करना पड़ेंगे ऐसे जो x के 2 मान याद कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस समीकरण पर। यहां पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहां पर हमें x के 2 मान याद करने हैं तो हमें सबसे पहले यहां देखना है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या डिजिट है। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या डिजिट है, अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, आगे वाले सवाल में एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ डिजिट आएगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल इस समीकरण में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणांक है, गुणांक का मतलब उसके गुणे में कौन है, तो उसके गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी यहाँ पर डिजिट रहे उसका मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाली में, मतलब बिना एक्स वाली संख्या, अचर संख्या में हमें उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यह एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर काय का है, प्लस का, और यह अचर काय का है, माइनस का। तो यहां पर जब मैं 1 का -8 में इंटू करूंगा तो माइनस का 8 हमारे पास में आंसर आएगा। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह -8 हमें, यह -8 हमें यहां पर, यह -8 जो गुणा करने पे आया है यह हमें या तो कहीं साइड में लिख देना है या हमें अपने दिमाग में इसको याद रखना है कि गुणा करने पे कितना आया, -8। क्योंकि आगे जब भी अब सवाल हल होगा तो यह -8 काम नहीं आएगा, यह -8 काम आएगा। ठीक है, आगे मैं बताता हूं इसका क्या यूज आएगा, क्योंकि इंटू करने पे -8 आया। इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण में यह एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस का नहीं रहेगा, यह हमेशा प्लस का रहेगा। अगर यह माइनस का आ भी जाता है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और उस माइनस को 0 की तरफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, यह एक्स स्क्वायर प्लस का रहना चाहिए यहाँ पर इस समीकरण में। तो ये पहले से ही प्लस का है, अगर माइनस होता तो हम माइनस कॉमन लेते। ठीक है, 1 का -8 में इंटू करा, माइनस का 8 आया। इस माइनस को 8 को हम कहीं लिखेंगे या अपने दिमाग में याद रखेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि इस -2x के, -2x के ऐसे क्या टुकड़े करें हम कि प्लस माइनस करने पे तो माइनस के 2x आ जाए। दोबारा सुनिएगा, माइनस के 2x के ऐसे हम क्या टुकड़े करें कि प्लस माइनस करने पर या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, दोनों में से एक कंडीशन होगी। जो भी हम वो दो, अगर इस संख्या के हम टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों में से 2 संख्या आएगी हमारे पास में, कुछ भी, कोई भी 2 संख्या होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या प्लस की हो तो दूसरी भी प्लस की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली माइनस की हो और दूसरी माइनस की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली माइनस की और दूसरी प्लस की हो। वह हम ये जो प्लस माइनस वाला जो खंडा है ये हमें मन से नहीं करना है, यह संख्या खुद बताएगी कि मेरे को प्लस, संख्या के साथ में प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ पर संख्या के ऐसे कोई टुकड़े करूं कि प्लस माइनस करने पे तो दोबारा माइनस का 2x आ जाए, लेकिन
जो टुकड़े हमने यहाँ पर करे हैं उन्हीं दो टुकड़ों का मल्टीप्लाई करने पे यह माइनस का 8 आ जाए, ये वाला माइनस का 8 नहीं, यह माइनस का 8 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई संख्या लेता हूं माइनस का 6x प्लस का 4x। ठीक है, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने दो संख्या ली है, पहले इसको हल करो, इसको हल करने पर माइनस का 2x आ रहा है क्या, तो माइनस प्लस माइनस 6x में से 4x जाएगा तो 2x बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2x बचेगा। लेकिन प्लस माइनस करने पे माइनस 2x तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो हम टुकड़े कर रहे हैं उनका सिर्फ संख्या का, x का नहीं है ना, सिर्फ संख्या का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए। ये माइनस का 6 था, ये प्लस का 4 था, मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए माइनस का 8, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस का 24। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो टुकड़े लिए ये क्या है, गलत है। तो हम सही टुकड़े लेंगे। आप देखिए तो माइनस 2x के टुकड़े ऐसे भी हो सकते हैं क्या, माइनस का 4x प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2x। इसका मतलब ये कि माइनस 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जो टुकड़े हमने यहाँ करे हैं उनका सिर्फ संख्या का मल्टीप्लाई -4 इंटू 2, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ये -8 आना चाहिए। तो 4 में 2 का करा तो 8 और प्लस माइनस होता है इंटू तो माइनस का 8। देखिए -8 भी आ गया, -2x भी आ गया। ठीक है, तो हमें इस समीकरण में -2x की जगह ऐसा लिखना है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज माइनस का 4x प्लस का 2x, और देखो -2x की जगह अपनी जगह पे आ गया। अब इस -8 की जगह हम कुछ नहीं करेंगे, -8 एज इट इज रहेगा। अब इस -8 का कुछ भी काम नहीं है, यह -8 एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि यह जो संख्या थी सिर्फ टुकड़े करने के लिए काम में हमें याद रखनी थी। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर हमारे पास में टोटल 4 डिजिट हो गई है, तो हम शुरू के 2 डिजिट में से और लास्ट के 2 डिजिट में से कॉमन लेंगे। स्टार्टिंग में हम शुरू के 2 डिजिट में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर x 2 बार है और यहाँ पर x 1 बार है, तो दोनों में से कितनी बार कॉमन आ सकता है। अगर एक के पास में 2 है और एक के पास में 1 है, तो हम दोनों में से ऐसी चीज कॉमन ले सकते हैं जो दोनों बराबर दे सके। तो यहाँ पर ये एक से सिर्फ 1 बार ही दे सकता है, क्योंकि इसके पास तो 1 बार ही और इसके पास में 2 बार है, तो ये 2 बार वाला 1 बार दे सकता है और ये 1 बार वाला 1 बार दे सकता है। तो यहाँ पर मैं x कॉमन लेऊंगा, यहाँ पर 2 बार था x, तो यहाँ पर 1 बार ही बचा, और ये माइनस का 4x, x कॉमन आ गया तो यहाँ पर माइनस का 4 बचा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा आगे यहाँ तक आया समझ में। यहाँ पर हमारा यह जो ब्रैकेट आया है x माइनस का 4, यह x माइनस का 4 ब्रैकेट, अब हमें इन दो संख्याओं में से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है, ये जो लास्ट की बची है, कि सेम टू सेम ऐसा ब्रैकेट आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सवाल गलत होगा। ठीक है, तो हम ऐसा इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन लें कि ये x माइनस का 4 ब्रैकेट यहाँ पर भी बन जाए। तो हम देखेंगे कि 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 की डबल में 2 1 बार आता है, 2 की डबल में 8 4 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन लूंगा। 2 भी काहे का कॉमन लेना, हमें प्लस का कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये x है ये काहे का प्लस का, और यहाँ पर मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो x के साथ में प्लस रहेगा और ये माइनस का, और यहाँ पर माइनस रहेगा। अगर आप माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो कभी भी किसी दो संख्या में से अगर कोई माइनस की चीज कॉमन आती है तो उन दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। कंडीशन क्या है, माइनस कॉमन लेंगे या माइनस का गुणा करेंगे तो हमें माइनस कॉमन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर x प्लस का और ये भी प्लस का है, बरोबर दिख रहा है। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 8 है, ये भी बरोबर है। तो हमें सिर्फ संख्या कॉमन लेनी है, वो भी प्लस की, क्योंकि प्लस कभी भी कॉमन आएगा तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। अगर प्लस वाली संख्या का मल्टीप्लाई भी होगा तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। प्लस वाली संख्या अगर कॉमन भी लेंगे तो भी चिन्ह चेंज नहीं होंगे। लेकिन माइनस वाली संख्या के साथ में ऐसा नहीं होता है। माइनस वाली संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो भी अंदर जितनी भी संख्या रहती है उन सभी के चिन्ह चेंज होते हैं, और माइनस वाली संख्या को हम कॉमन भी लेते हैं तो भी उसके अंदर जितनी भी संख्या रहेगी उनके चिन्ह चेंज
होंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार आएगा 1 टाइम, तो यहाँ पर x के साथ में 1 है, और 2 के टेबल में 8 कितनी बार आएगा 4 टाइम, तो यहाँ पर 4 है। तो देखिए यहाँ पर सेम टू सेम ब्रैकेट बन गया। सेम टू सेम ब्रैकेट बनाने में हमें ये भी देखना है कि इन दोनों के चिन्ह भी बराबर हो। अब ये पूरा भाग हो गया, एक ये पूरा भाग हो गया। अब इस पूरे भाग में से क्या चीज कॉमन दिख रही है, x ब्रैकेट x माइनस का 4 प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस का 4। यहाँ पर x माइनस का 4 हम कॉमन लेंगे, तो यहां से x माइनस का 4 कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ से x माइनस का 4 कॉमन आया, तो यहाँ पर 2 बचा बराबर 0। यहाँ पर 2 ब्रैकेट हमारे पास में बन गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस का 2 बराबर 0। अब यहां से हम x का मान याद करेंगे, तो 4 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2। तो देखिए x के 2 मान हमारे पास में प्राप्त हो गए। एक x का मान 4 है और एक x का मान माइनस का 2 है। तो हम इस वाले x को अल्फा भी मान सकते हैं, अल्फा बराबर 4, और इस वाले x को हम बीटा मान सकते हैं, बीटा बराबर 2। अगर हमें ये पता लगाना है कि ये जो मान है यहाँ हमारे पास ये जो मान आए x के, या सही है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसी x बराबर 4 का मान दोबारा समीकरण में रख देना है। अगर इस समीकरण में रखने पर LHS बराबर RHS आ जाता है, इसका मतलब है कि x बराबर 4 यहाँ पर रखेंगे और 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर यह समीकरण के जो हमने मान निकाले वह सही रहेंगे। अब हम उदाहरण क्रमांक द्विघात समीकरण का उदाहरण क्रमांक 2 समझेंगे। जैसे कि हमने द्विघात समीकरण के पहले सवाल में हमने x के 2 मान याद करे थे, और वहां पर मैंने आपको बताया था क्या एक से द्विघात समीकरण में जो x स्क्वायर है वो प्लस का रहना चाहिए, ठीक है। और पिछले सवाल में x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं था, मतलब वहां पर 1 था, तो उस 1 का मल्टीप्लाई मैंने 8 में करा था, -8 में करा था। अब इस x स्क्वायर के साथ में कुछ डिजिट है, 2 है, प्लस का है, तो हमें क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। तो यह भी 2 प्लस का है, यह भी प्लस का 3 है, तो +2 का +3 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। क्या होगा, प्लस का 6। अब हमें क्या करना है कि इस +7x के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पर तो 7x आ जाए, और उन्हीं टुकड़ों का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं एक आपको दो उदाहरण बताऊंगा, माइनस का प्लस का 8x और माइनस का x। देखिएगा, प्लस माइनस माइनस 8x में से एक x गया तो 7x, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 7x। तो देखिए प्लस का 7x आ चुका है, लेकिन इन्हीं टुकड़ों के साथ में जो संख्या है उनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 प्लस का है तो प्लस का 8, और यहाँ पर कुछ नहीं है x के आगे तो 1 है तो माइनस का 1, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो 8 एकम 8, और प्लस माइनस माइनस का 8। लेकिन हमें क्या चाहिए, 6। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने जो टुकड़े करे वह क्या है, गलत है। तो हम सही टुकड़े करेंगे अब, जैसे कि 6x प्लस का x, प्लस 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 होता है 6x और 1x को जोड़ा तो 7x, ठीक है। प्लस माइनस करने पे तो 7x आ चुका है। अब इन्हीं के ही जो संख्या है इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर प्लस का 1 है और 6 का 6। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 6 आ चुका है। तो हमारा जो 7x का जो टुकड़े है वह यह नहीं है, और कौन से है, यह है। तो हम ये 7x की जगह क्या लिखेंगे, 6x प्लस का x, और उसके बाद में टुकड़े सही होने के बाद में हमें इन्हें भूल जाना है कि यह 6 भी था या नहीं। 2x स्क्वायर 7x की जगह हम लिखेंगे 6x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब हमें स्टार्टिंग की 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्याओं में से कॉमन लेना है। तो यहां से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो दोनों एक बार तो कॉमन x कॉमन दे सकते हैं। संख्या की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, तो ऐसी कौन सी टेबल है जो दोनों की संख्याओं में आती हो, तो वह 2 है। तो 2 + 6 = 12 है, 12 + 6 = 24 है, 24 + 6 = 26 है, 26 + 6 = 32 है, 32 + 6 = 48 है, 48 + 6 = 52 है, 52 + 6 = 54 है, 54 + 6 = 56 है, 56 + 6 = 57 है, 57 + 6 = 58 है, 58 + 6 = 59 है, 59 + 6 = 61 है, 61 + 6 = 62 है, 62 + 6 = 63 है, 63 + 6 = 64 है, 64 + 6 = 65 है, 65 + 6 = 66 है, 66 + 6 = 67 है, 67 + 6 = 68 है, 68 + 6 = 69 है, 69 + 6 = 100 है, 100 + 6 = 200 है, 200 +
2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो हम यहाँ से 2 और x दोनों चीज कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x। अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और x यहाँ पर 2 बार था, तो यहाँ पर x एक बार ही रहेगा। उसके बाद में प्लस, क्योंकि हमने प्लस का 2x कॉमन लिया है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये प्लस का तो प्लस का रहेगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 3 बार, और x एक ही बार था तो x नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट बना है x प्लस का 3, इस x प्लस का 3 जो ब्रैकेट बना है वही ब्रैकेट हमें यहाँ पर भी बनाना है सेम टू सेम। अगर ऐसा ब्रैकेट नहीं बनता है तो सवाल गलत हो रहा है। हम देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या कॉमन लेके सेम टू सेम यही बन जाए। तो सबसे पहले हम चिन्ह का मिलान करेंगे। यह x प्लस का है तो यह भी प्लस का आएगा, यह 3 प्लस का है तो ये भी प्लस का आएगा। तो चिन्ह तो सही चल रहे हैं। क्या कॉमन ले ऐसा कि x प्लस का 3 आ जाए, ऐसा कैसा ब्रैकेट। तो यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो हमें वहां पर प्लस का 1 कॉमन लेना है, ठीक है। तो अंदर बचेगा x प्लस का 3। जब भी हम 1 कॉमन लेते हैं तो संख्या के साथ में कुछ भी चेंज नहीं होता है और इक्वल टू में 0। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या चीज कॉमन दिख रही है, तो 2x x प्लस का 3 प्लस 1 x प्लस का 3। तो यहाँ ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, x प्लस का 3 ब्रैकेट, और तो यहाँ पर क्या बचेगा इसकी जगह 2x प्लस का और यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे हम। तो x प्लस का 3 बराबर 0 कोमा 2x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू याद करेंगे तो प्लस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3, और यहाँ पर x की वैल्यू याद करना तो प्लस 1 को हटाना पड़ेगा, बराबर के उधर गया तो माइनस का 1, और 2 और x का संबंध इनटू का है तो 2 डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 1/2। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 3 और x की वैल्यू माइनस का 1/2। तो इसे हम पहले x को हम अल्फा मान सकते हैं और दूसरे x को हम बीटा मान सकते हैं, तो माइनस का 1/2। यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं। अब हम अगली प्रस्तावना वीडियो में त्रिघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।